नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आई होप यू ऑल आर फाइन। ये है 2008 का थर्ड पीडीएफ। ओके, इसमें क्वेश्चंस कहाँ से कहाँ तक हैं। दिस इज फ्रॉम क्वेश्चन नंबर, आपको मैं बता देती हूँ, 33 से 48 तक क्वेश्चंस कराने वाली हूँ। पहला क्वेश्चन है 33rd, दैट मीन्स इन अ डेजी चेन्ड कनेक्शन टू द सीपीयू। ये कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन का क्वेश्चन है। In a daisy chained connection to the CPU, the peripheral whose interrupt request, that means IR, has the highest priority is the one. देखिए, डेजी चेनिंग मेथड जो होता है ऑफ इस्टेब्लिशिंग प्रायोरिटी को स्टैब्लिश करने के काम आता है। इट कंसिस्ट ऑफ सीरियल कनेक्शन ऑफ ऑल डिवाइसेस। ये किसका बना होता है? जो आपका डेजी चेनिंग है, मैं इसको D.C बोल देती हूँ, ठीक है। इट कंसिस्ट ऑफ अ serial connection of all devices that request an interrupt, that request an interrupt. Okay, device जिसकी highest priority होगी, the device with the highest priority, जिसकी highest priority होगी, it will be kept at the first list, it will be kept in the first position, followed by the lower priority devices, followed by lower priority devices. Okay, now यू कैन से, मैंने अभी आपको क्या बताया कि जो डेजी चेन्ड कनेक्शन होता है क्या इस्टेब्लिश करता है? इट इस्टेब्लिशेस प्रियोरिटी consisting of the serial connection of all devices in which the device with the highest priority is kept at the first position while following by the lower priority devices microprocessor to the device with the lowest priority which is placed last in the chain. इसका मतलब क्या हुआ? मैंने आपको बता ही दिया है कि हाईएस्ट प्रायोरिटी वाली सबसे ऊपर रहेगी और लोएस्ट प्रायोरिटी सबसे नीचे रहेगी, ठीक है। दिस मेथड ऑफ कनेक्शन बिटवीन दीज डिवाइसेस एंड द सीपीयू इज नोन एज डेजी चेन प्रायोरिटी इंटरप्ट। तो इसका लास्ट आंसर क्या होगा कि हुज इंटरप्ट रिक्वेस्ट हाईएस्ट प्रायोरिटी किसकी होगी? विद द लार्जेस्ट वेक्टर एड्रेस? नो। विद द हाईएस्ट स्पीड ऑफ ऑपरेशन? नो। इलेक्ट्रिकली नियरेस्ट टू द सीपीयू, जो जिसकी इंटरप्ट रिक्वेस्ट सीपीयू के बिल्कुल नियरेस्ट होगी, that interrupt request will be taken as to be the highest priority. क्या बोला है इसने? The serial connection of all the devices and the CPU is known as daisy chain connection interrupt. Okay, next question देखिए, RS-232 interface। देखिए RS-232 इंटरफेस मैंने आपको बताया था कि ये मॉडेम में यूज होता है। ओके, ये दिस इज यूज्ड इन दी मॉडेम। ये मॉड्यूलेटर डीमॉड्यूलेटर में यूज होता है, दैट मीन्स आप कह सकते हो एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर में यूज होता है, वट एवर द कंडीशन इज। तो इसमें जो है आपका कह सकते हैं कि क्या ये पॉजिटिव वोल्टेज यूज करता है? नो। इट कैन नॉट ट्रांसमिट सिग्नल्स ओवर लॉन्ग डिस्टेंस? नो। इट यूजेज ओनली नेगेटिव वोल्टेज? नो। अ लॉजिक हाई यूजेज पॉजिटिव वोल्टेज। इसमें ये पॉजिटिव वोल्टेज यूज करता है। तो अभी तो आप इतना ही समझिए। नेक्स्ट है, assuming ideal conditions, the speed up obtained from a balanced n stage pipeline is। देखिए हमसे पूछा जा रहा है कि speed up obtained from a balanced n stage pipeline, this is equal to number of stages होता है। ये कितना होता है? this speed up is equal to number of stages। तो उसका राइट आंसर n होगा। आइडियल दिया है ना, तो स्पीड अप मतलब जो इसकी कैपेसिटी है स्पीड करने की फ्रॉम अ बैलेंस्ड एन स्टेज, अगर एन स्टेजेस दिए हैं तो नंबर ऑफ स्टेजेस विल बी एन। नंबर ऑफ स्टेजेस कितने दिए हैं आपको? एन दिए हैं, तो यही इसकी स्पीड अप होगी। नेक्स्ट है, द नंबर ऑफ कंपैरेटर्स रिक्वायर्ड इन एन 8-bit फ्लैश टाइप ए टू डी कन्वर्टर इज। ये तो मैंने आपको बताया था। इसमें नंबर ऑफ कंपैरेटर्स 2 to the power n-1 होंगे, क्योंकि फ्लैश टाइप पूछ रहा है। तो 2 to the power 8 minus 1 that is 256 minus 1 that is 255। तो इसका राइट आंसर बी होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिनिमम नंबर ऑफ 2 इनपुट नैंड गेट्स। नैंड गेट कैसे बनता है? दिस इज योर नैंड गेट, ए बी, सो y इज इक्वल टू a डॉट b इसका बाहर। मिनिमम नंबर ऑफ 2 इनपुट नैंड गेट्स दैट विल बी रिक्वायर्ड टू इम्प्लीमेंट द फंक्शन। अब आप देखिए, मैंने जितने भी इसमें नंबर ऑफ टर्म्स हैं A B C D E F, मैंने आई हैव टेकन 3 NAND गेट्स। ओके, ऐसे
अब इसमें आप देखिए मैंने लिख लिया ए बी सी डी ई एफ, आई हैव टेकन इट एज ए बी सी डी ई एफ लिखा मैंने। उसके बाद मैंने क्या किया, इन सबको एक इससे कनेक्ट कर दिया, इससे दूसरे एक एंड नैंड गेट से। अब यहाँ पे आउटपुट क्या आएगा, बार ए बी बार सी डी बार ई एफ। अब आप आउटपुट निकालिए तो कितना आएगा, ये बार ऑफ ए बी डॉट सी डी डॉट ई एफ। ओके, तो जब ये आएगा तो आपको यूजिंग डिमॉर्गन्स थ्योरम आपको पता है कि बार ए बी इज इक्वल टू बार ए प्लस बार बी, तो इसकी वैल्यू कितनी होगी, बार ए बी प्लस बार सी डी प्लस बार ई एफ। ठीक है, तो आपका जो राइट आंसर होगा, इसमें पूछा है मिनिमम नंबर ऑफ 2 इनपुट नैंड गेट्स 1 2 3 एंड दिस इज 4, तो आंसर ए होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इन अ रिपल काउंटर, रिपल मीन्स होता है असिंक्रोनस, याद रखिए असिंक्रोनस। हाउ मेनी चेंजेस इन स्टेट हैपन व्हेन काउंट चेंजेस फ्रॉम 7 to 8। 7 को हम कैसे लिख सकते हैं 0 1 1 1, और 8 को मैं कैसे लिख सकती हूँ 1 0 0। ठीक है, तो टोटल कितने चेंजेस आएंगे, देखिए इन इंडिविजुअल बिट्स में अगर हम कंपेयर करें, इन दोनों में भी चेंज है, इन दोनों में भी चेंज है, इसमें भी चेंज है, इसमें भी चेंज है, तो 4 चेंजेस है। ठीक है, नेक्स्ट है अ प्रोग्रामेबल डिवाइस प्रॉम इज सी। प्रोग्रामेबल मीन्स होता है आपका मैं बोल सकती हूँ कि प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, यही होता है ना। तो इसका जो प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी होता है ये, एंड इसमें आप देखिए कि प्रॉम जो होता है इसकी ये खास बात होती है कि इट कैन बी मॉडिफाइड बाय अ यूजर ओनली वंस, कैन बी मॉडिफाइड बाय यूजर ओनली वंस। ठीक है, used in, it is mainly used in the digital electronic devices, mainly ये digital electronic devices में use होता है। ठीक है, to store the permanent data, to store the permanent data। यूजुअली लो लेवल प्रोग्राम्स होते हैं, जैसे कौन सा डेटा होता है जो लो लेवल के प्रोग्राम्स होते हैं, जैसे फर्मवेयर हो गया, माइक्रो कोड्स हो गए, यूजिंग लो लेवल प्रोग्राम्स, फॉर एग्जांपल फर्मवेयर, माइक्रो कोड्स, ये सारे लो लेवल के प्रोग्राम से परमानेंटली स्टोर करता है। कहने का मतलब ये है कि वंस अ प्रोग्राम इज रिटन इन द प्रॉम इट रिमेन्स देयर फॉर एवर, ये वहां पे हमेशा के लिए स्टोर हो जाता है। अनलाइक रोम, प्रॉम हैज द कैपेबिलिटी टू रिटेन देयर कंटेंट्स इवन व्हेन द कंप्यूटर इज टर्न्ड ऑफ। मतलब रोम की तरह ही है, ये रोम की तरह ही है कि व्हेन द कंप्यूटर इज स्विच्ड ऑफ इट रिमेन्स इट कंटेंट्स। तो प्रॉम जो होता है इसमें प्रोग्रामेबल और होता है एंड फिक्स्ड एंड एरे होता है। फिक्स्ड एंड होता है, और को हम प्रोग्राम कर सकते हैं, लेकिन फिक्स्ड एंड एरे होता है। ठीक है, तो ये आपको याद करना पड़ेगा। नेक्स्ट है इन असिंक्रोनस सर्किट्स व्हिच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट एक्सप्लेन्स अ डायनेमिक हैजार्ड। देखिए हैजार्ड क्या होता है, विच गिव्स अ फॉल्टी आउटपुट। हैजार्डस कहते हैं ना, हैजार्डस आउटपुट जिसमें एरोनियस आउटपुट आता है, आप कह सकते हैं एरर, जिसमें एरर फ्री तो आउटपुट नहीं आता, एरर एरोनियस आउटपुट होता है, या आप कह सकते हैं विच गिव्स द फॉल्टी आउटपुट ड्यू टू सम faults इन द सर्किटरी। तो असिंक्रोनस का मतलब क्या है, डायनेमिक और स्टैटिक होता है ना। डायनेमिक जो चेंजेबल है ना, स्टैटिक मींस डीसी जो कांस्टेंट होता है। इसमें ये होगा आउटपुट चेंजेस सेवरल टाइम्स फॉर अ सिंगल चेंज इन एन इनपुट, आउटपुट चेंजेस टू अ डिफरेंट स्टेट फॉर अ सिंगल चेंज इन इनपुट। इसमें क्या लिखा है कि आउटपुट कई बार चेंज होता है इवन व्हेन इनपुट में एक बार चेंज हुआ है, और इसमें कह रहा है कि आउटपुट डिफरेंट स्टेट में ही चला जाता है अगर इनपुट चेंज हो जाए, या आउटपुट चेंजेस मोमेंटरली, समय दर समय चेंज हो जाता है व्हेन इट इज सपोज टू रिमेन कांस्टेंट। जब एक इनपुट के चेंज में ये कांस्टेंट रहता है तो आउटपुट मोमेंटरली चेंज होता है, या नन ऑफ दीज। इसका राइट आंसर ए होगा। डायनेमिक हैजार्ड की करेक्ट डेफिनेशन है कि आउटपुट चेंजेस सेवरल टाइम्स फॉर अ सिंगल चेंज इन एन इनपुट। यहाँ पे इनपुट में जरा सा भी कोई चेंज होता है, कोई भी चेंज अगर आप इनपुट में डालते हो तो आउटपुट जो होता है सेवरल टाइम्स चेंज हो जाता है। एक जरा सा चेंज इनपुट में लाओगे तो आउटपुट में सेवरल टाइम्स आउटपुट विल चेंज सेवरल टाइम्स। ठीक है, नेक्स्ट है
डिजिटल सिग्नल प्रोसेसर्स यूज अ कंप्यूटर आर्किटेक्चर डिराइव फ्रॉम, देखिए डीएसपीज हैं ये, इसका थोड़ा आंसर है, इसका आंसर होगा हार्वर्ड आर्किटेक्चर, नाइदर वॉन न्यूमॉन नॉर क्रे, नन ऑफ द अबव। इसमें क्या होता है, हार्वर्ड और डीएसपीज की बात हो रही है, डिजिटल सिग्नल प्रोसेसर्स, ये कंप्यूटर आर्किटेक्चर यूज करते हैं डिराइव फ्रॉम हार्वर्ड आर्किटेक्चर। हार्वर्ड होता है कि सेपरेट प्रोग्राम जिसमें होता है डेटा मेमोरी होती है, इसमें सेपरेट प्रोग्राम एंड डेटा मेमोरी होती है, एंड डेटा मेमोरी होती है फॉर फास्टर ऑपरेशन, फॉर फास्टर ऑपरेशन होता है, ठीक है। तो इसका हार्वर्ड आर्किटेक्चर होता है, डीएसपीज में यूज होता है। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट्स द मूरे मॉडल फॉर सीक्वेंशियल सर्किट्स, इसको करेक्ट कर लीजिए, ये मूरे है, ठीक है। सीक्वेंशियल में क्या होता है, अब आप इसमें देखिए, आउटपुट ऑफ सीक्वेंशियल सर्किट, इसका जो आउटपुट होता है, ठीक है, इट डिपेंड्स ओनली ऑन द प्रेजेंट स्टेट, इट डिपेंड्स ओनली ऑन द प्रेजेंट स्टेट ऑफ द फ्लिप फ्लॉप, केवल ये फ्लिप फ्लॉप की प्रेजेंट स्टेट पे डिपेंड करता है, जिसको हम मूरे मॉडल और मूरे मशीन बोलते हैं, जिसको हम मूरे मॉडल और मूरे मशीन बोलते हैं। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो सी ऑप्शन होगा, इट डिपेंड्स ओनली ऑन द प्रेजेंट स्टेट ऑफ द फ्लिप फ्लॉप। देखिए ये एक्स इनपुट है, यहाँ पे ये डी फ्लिप फ्लॉप है और ये यहाँ से फीडबैक में जा रहा है, ये इसका करेक्ट सर्किट होगा। आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में सिक्वेंशियल सर्किट की डेफिनेशन बताएंगे, एक होता है कॉम्बिनेशनल, एक होता है सिक्वेंशियल, मेनली पास्ट मेमोरी पे भी तो डिपेंड करता है, इसको चेक करिएगा। आउटपुट ऑफ सिक्वेंशियल सर्किट आल्सो डिपेंड्स ऑन दी पास्ट मेमोरी, क्योंकि रिप्रेजेंट्स मूरे मॉडल कह रहा है, तो मूरे मॉडल या मूरे मशीन में ये कंडीशन होती है, ठीक है, तो इसीलिए इसका ये ऑप्शन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एन एंटी एलियासिंग फिल्टर, देखिए एंटी एलियासिंग फिल्टर क्या होता है, इट इज मेनली किस लिए यूज होता है, it attenuates the high frequency components, it attenuates the high frequency components, ठीक है, which is greater than the Nyquist frequency, ठीक है, and it prevents aliasing component from being sampled, it prevents aliasing component from being sampled, from being sampled। तो इसका जो राइट आंसर होगा 43 का, वो होगा कि एंटी एलाइजिंग फिल्टर क्या होता है, एनालॉग फिल्टर। देखिए आपने पढ़ा ही होगा, एफ इज ग्रेटर देन इक्वल टू ट्वाइस एफ एम, ये आपकी सैम्पलिंग थ्योरम होती है। एफ इज इक्वल टू ट्वाइस एफ एम में हम बोलते हैं कि नाइकिस्ट रेट होता है, अगर एफ इज लेस देन इक्वल टू ट्वाइस एफ एम हो जाए तो क्या होगा, एलियाइजिंग इफेक्ट आता है ना, दैट मीन्स हायर फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट्स टेक्स द आइडेंटिटी ऑफ लोअर फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट्स, उसमें ओवरलैपिंग हो जाती है ना, ये आप देखिए, तो उसको ओवरकम करने के लिए एंटी एलियासिंग फिल्टर यूज करते हैं, जिसको एनालॉग फिल्टर बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग फिल्टर हैज द फास्टर रोल ऑफ, हैज द फास्टर रोल ऑफ, देखिए इसका जो राइट आंसर होगा चेबिशेव होगा। क्यों चेबिशेव होगा, पहली बात तो रोल ऑफ किसको बोलते हैं, व्हाई, व्हाट इज कॉल्ड एज रोल ऑफ, रोल ऑफ जो होता है, इट इज अ मेजर ऑफ द एक्सेस बैंडविड्थ, इज अ मेजर ऑफ access bandwidth, okay, of filter, that is bandwidth occupied beyond, that is bandwidth occupied beyond Nyquist bandwidth, okay, ठीक है। तो ये आपको याद, बियॉन्ड नाइकिस्ट बैंडविड्थ ऑफ, आपने फॉर्मूला पढ़ा है, बीटी इक्वल टू 1 प्लस अल्फा ऑफ बी नॉट, एंड बी नॉट इज इक्वल टू 1 अपॉन ट्वाइस टीवी, ये चेक कीजिएगा, ये रेज्ड कोसाइन फिल्टर का फॉर्मूला है, जिसकी हम बैंडविड्थ निकालते हैं 1 अपॉन ट्वाइस टीवी, ठीक है। तो जनरली ये हम बोल देंगे कि ये आर बी बाई टू 1 प्लस अल्फा होता है, अल्फा रोल ऑफ फैक्टर होता है, इसको हम क्या बोलते हैं, रोल ऑफ फैक्टर। तो रोल ऑफ क्या होता है, इट इज अ मेजर ऑफ द एक्सेस बैंडविड्थ ऑफ फिल्टर, दैट इज बैंडविड्थ ऑक्युपाइड बियॉन्ड नाइकिस्ट बैंडविड्थ। तो इसमें देखिए जो बटरफॉल्ट होता है, इसमें मैक्सिमम पास बैंड फ्लैटनेस रिक्वायर्ड होती है, मैक्सिमम पास बैंड फ्लैटनेस इज रिक्वायर्ड। पास बैंड जानते हैं ना, जिसमें बैंड ऑफ द फ्रीक्वेंसीज को हम पास कर सकते हैं, तो जितना पास बैंड का इसमें मैक्सिमम फ्लैटनिंग कर्व होता है। लेकिन जो चेबिशेव होता है, इट इज मेनली ऑप्टिमाइज्ड टू गिव अ स्टीपर रोल ऑफ,
मेनली इसको हम क्या, इसमें स्टीपर रोल ऑफ आता है, शार्प स्टीपर रोल ऑफ आता है. दे विल पास थ्रू द फिल्टर विदाउट एनी एटीन्यूएशन, विदाउट नो एटीन्यूएशन ये इसमें पास हो जाता है सिग्नल कंपोनेंट्स. ठीक है, तो इसका डी ऑप्शन होगा. ये बटरवर्थ के बारे में बताया कि इसमें मैक्सिमम पास बैंड फ्लैटनेस कर्व होता है. ये आपका जो है उसका रोल ऑफ की डेफिनेशन है. नेक्स्ट है फाइंड द आरएमएस वैल्यू ऑफ द सिग्नल. देखिए ये क्वेश्चन इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है. जनरली मैं इसको कैसे लिख सकती हूँ, दिस इज ए एंड दिस इज बी, तो cos a प्लस बी इज इक्वल टू cos a cos b, cos a cos b माइनस sin a sin b. ओके, यही होता है. अब आप इसमें देखिए 5 और मैं इसको लिख सकती हूँ cos 50t, cos pi by 3 is how much, this is cos 60 degree, तो cos 60 degree is how much, it is half, माइनस sin 50t लिख सकती हूँ एंड sin 60 डिग्री इज √3/2. यही होगा ना, ये हो जाएगा. तो मैं इसको क्या लिख सकती हूँ, 5/2 cos 50t माइनस 5 √3/2 sin 50t. अब आप हमें क्या निकालना है, आरएमएस वैल्यू निकालना है. मैं मार्कर चेंज कर लेती हूँ. फॉर आरएमएस वैल्यू अगर xt सिग्नल दिया है तो मुझे इसकी अगर आरएमएस वैल्यू निकालनी है तो मैं कैसे निकालूंगी, रूट ऑफ 5/2, इसका √2 लूंगी, इसका स्क्वायर प्लस 5 √3/2 √2 इसका स्क्वायर. ठीक है, अब ये जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, 5/2 √2, इसका स्क्वायर आपने कॉमन ले लिया. ठीक है, और फिर यहाँ पे कितना आ जाएगा, 1 प्लस √3 इसका स्क्वायर हो जाएगा. ये हो जाएगा 25/4, 4 2 जा 8 प्लस ये एक्चुअली होगा, ये ऐसे होगा 1 स्क्वायर प्लस √3 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 1 प्लस 3, तो दैट मीन्स इट विल कम आउट टू बी 4, 4 2 जा 8, सो इट विल बी हाउ मच, इट इज 12.5, इसका अंडर रूट हो जाएगा. तो इसका जो आंसर आएगा वो कितना आएगा, इट विल बी डी. आरएमएस वैल्यू में जनरली हम स्क्वायर ऑफ द मैग्नीट्यूड्स लेते हैं, डिवाइड बाय √2. जैसे आपने पढ़ा है ना कि वी आर एम एस इज इक्वल टू वी एम बाय √2. ठीक है, नेक्स्ट है डिटरमाइन द वैल्यू इंडिकेटेड बाय डीसी वोल्ट मीटर फॉर द वेव फॉर्म गिवन बिलो. देखिए वी डीसी दिस विल बी इक्वल टू 1 अपॉन टोटल टाइम इंटीग्रल 0 टू t vt dt. यही होगा. टोटल टाइम पीरियड कितना दिया है अगर मैं देखूं, देखिए ये पूरा टोटल टाइम पीरियड 50 है. यहां से लेके अगर मैं देखूं तो ये यहां से है, फिर यहां से दूसरा स्टार्ट हो रहा है, तो इट विल बी, आप कह सकते हैं 1/50 इंटीग्रल 0 टू 50, और जो इसकी पीक वैल्यू है वो 10 वोल्ट है. मैं यहाँ क्या लिख सकती हूँ, 10 dt. ठीक है, तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1/50 and this is 10t and this is 0 to 50, so it will be 50/5, then it will be 10 volt. तो आंसर कितना आएगा आपका, सी ऑप्शन. ओके, नेक्स्ट है इवेल्युएट द फंक्शन. ये तो बहुत इजी, डैम इजी क्वेश्चन है. तो इसमें आप देखिए कैसे लिखेंगे, इसको आप लिख सकते हैं t स्क्वायर एट t इज इक्वल टू 3, यही लिखेंगे ना. तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3 स्क्वायर दैट इज 9. ठीक है, एट t इक्वल टू 3 एंड 0, अदरवाइज आपने पढ़ा होगा ना इंटीग्रल माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी डेल्टा t dt इज इक्वल टू 1. एरिया अंडर द यूनिट इम्पल्स फंक्शन इज ऑलवेज 1. अगर मैं बोलूँ डेल्टा t माइनस t नॉट है इंटीग्रल dt, तो क्या वैल्यू आएगी, डेल्टा t नॉट ही तो आएगी. चेक कीजिएगा, तो इसका जो राइट आंसर होगा डी होगा. ठीक है, नेक्स्ट है, ये है प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन. अ हस्बैंड and the wife appear in an interview for 2 vacancies for the same post. एक ही पोस्ट के लिए एक हस्बैंड भी अप्लाई करता है, एक वाइफ भी अप्लाई करती है. द प्रोबेबिलिटी ऑफ हस्बैंड गेटिंग सेलेक्टेड इज 1/5. इसकी प्रोबेबिलिटी है 1/5. प्रोबेबिलिटी ऑफ वाइफ गेटिंग सेलेक्टेड इज 1/7. इसकी प्रोबेबिलिटी है 1/7.
then the probability that any one of them, क्या पूछा जा रहा है, any one of them getting selected is, कहने का मतलब ये है कोई भी इसमें से सेलेक्ट हो जाए तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 1 माइनस ऑफ PH/PW, यही होगा ना। तो मैं इसको लिख सकती हूँ 1 माइनस 1/5 इंटू 1/7, तो ये हो जाएगा 1 माइनस 1/35, तो ये हो जाएगा 34/35। इसका राइट आंसर डी ऑप्शन। कैसे लगे क्वेश्चंस? क्वेश्चंस अच्छे लगते हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, ठीक है। चलिए, लॉकडाउन है, फटाफट सारा पढ़ लीजिए, बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस है। मुझे अगर किसी ने ऐसे बताया होता तो मेरा तो इसरो क्लियर हो गया होता, पर उस वक्त ऐसे वीडियोस नहीं बन रहे थे यूट्यूब में। 3-4 साल पहले की बात है, 2013 2012 में जब मैं देखती थी तो मुझे ऐसे वीडियोस मिलते ही नहीं थे, ठीक है। अगर मेरी मदद से आपको कुछ फ़ायदा होता हो तो इसे ज़रूर ग्रैस्प कीजिए। थैंक